हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? हम यह कामना करते हैं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। आज हम अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी लोगों को रस छंद अलंकार पढ़ाएंगे। तो हम रस स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि हास्य रस की परिभाषा तथा उदाहरण सहित दीजिए। तो इसमें हास्य रस की परिभाषा किसी व्यक्ति की अनोखी आकृति, अनोखे ढंग की वेशभूषा तथा बातचीत, विचित्र प्रकार की चेष्टाएँ आदि असंगतिपूर्ण वस्तुओं अथवा क्रियाओं को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, वही हास्य कहलाता है। यह मानव मन में स्थायी रूप से होता है। विभाव, अनुभव, संचारी भाव से पुष्ट होने पर यही स्थायी भाव हास्य रस बन जाता है। तो इस हास्य रस का उदाहरण, जैसे कि रामचरितमानस में विश्व मोहिनी स्वयंवर का प्रसंग आता है। नारद मुनि भी उसमें एक सहभागी के रूप में पधारे थे। उनकी चेष्टाएँ हास्य रस को जन्म देने वाली हैं। प्रति प्रति सुनि उकसहि अकुसाहि, देख दशा हरि गन सुकाहि। नारद के भगवान ने बंदर का रूप दे दिया था, पर इसका ज्ञान उन्हें नहीं था, तो वे तो अपने ही अतीत सुंदर मानक राजकुमार का ध्यान आकृष्ट करने को उकसी अकुसाही। उनकी ऐसी चेष्टा लोगों के हास्य का कारण बन रही थी। अथवा करुण रस की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। अब जो है करुण रस की परिभाषा तथा उदाहरण सहित दीजिए। तो इसमें करुण रस की परिभाषा, स्थायी भाव या शोक, प्रिय प्रिय व्यक्ति के पीड़ित या गत होने पर या इष्ट वस्तु, वैभव आदि के नष्ट होने पर हृदय को जो क्षोभ या क्लेश होता है, उसी की व्यंजना से करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो करुण रस का उदाहरण, आधी रात पुंजभूत तम से हुई, सन शतगिरि से डरी हुई, किंतु जानकी की माँ सकी न डाल, क्षण काल निज चिर यात्रा बिना जाने देश के लिए, चली गई युग्म नेत्र बंद किए। अब हम अलंकार स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें उपमा और रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उपमा अलंकार की परिभाषा, जहाँ किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म और स्वरूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वह उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 वाचक शब्द, नंबर 4 साधारण धर्म। तो उपमेय में जिस वस्तु की समानता बताई जाती है, उसे उपमेय कहते हैं, और जिस वस्तु से तुलना की जाती है, उसे उपमान कहते हैं। और वाचक शब्द, समानता को व्यक्त करने वाला शब्द, पहचान कराने वाला शब्द। और साधारण धर्म में जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है। तो इसका उदाहरण, हरिपद कोमल कमल से। स्पष्टीकरण इसका हो जाएगा, उपमेय हरिपद, उपमान कमल, वाचक शब्द से साधारण धर्म कोमल।
इसमें उपमा के चारों अंग विद्यमान हैं, अतः उपमा अलंकार है। दूसरा उदाहरण हो जाएगा पीपर पात सरिस मन डोला। इसका स्पष्टीकरण उपमेय मन, उपमान पीपर, पात वाचक शब्द सरिस साधारण धर्म डोला। अब इसी तरह रूपक अलंकार की परिभाषा देख लीजिए आप सभी लोग। जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण हो जाएगा मुख चंद तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता। इसका स्पष्टीकरण यहाँ मुख उपमेय में चंद्र उपमान का भेद न करके एक रूपता बताई गई है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। और दूसरा उदाहरण हो जाएगा चरण कमल बंधो हरिराई। इसका स्पष्टीकरण यहाँ चरण में कमल का भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है। इसी तरह उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मन मानो जन जानो मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। इसका उदाहरण सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसका स्पष्टीकरण यहाँ पीत वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के श्याम शरीर उपमेय में प्रातःकालीन धूप से शोभित नीलमणि शैल उपमान की संभावना की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम छंद स्टार्ट करने जा रहे हैं। सोरठा लक्षण एवं उदाहरण। सोरठा छंद छंद सोरठा और रोला। लक्षण यह दोहे तो सोरठा छंद का लक्षण हो जाएगा, यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण एवं स्पष्टीकरण तो इसका उदाहरण हो जाएगा जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सुधन। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होंगी और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। अब रोला छंद यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। तो रोला छंद का उदाहरण हो जाएगा को पापिन पंचत्व प्राप्त सुनि जगमग धावत बन बन बापन वीर बढ़त चौचंद मचावत पौ तक ताक लोथ त्रिप थगा के तट लावत 9-2-11 होत 3-5 बिसरावत। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। 11-13 पर यत है, अतः यह छंद रोला है।